नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद नेक्स्ट रैंकर में। जैसा कि आपको पता ही होगा, शिक्षक लक्ष्य बैच हम लोग किया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट वाइज जितने भी पीवाईक्यूज हैं उसको कर रहे हैं। आज हम लोग 2017 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। अवनी मैन इंग्लिश का करा रहे हैं, शिवेंद्र सर हमारे हिंदी का करा रहे हैं। तो आप ये मैथ का हम लोग देखते हैं फिलहाल। आइए, पहला क्वेश्चन क्या है, किसी आयत में आयत की ऊंचाई क्या कहलाती है। ये इंग्लिश वाला मत पढ़िएगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। क्वेश्चन क्या है, किसी आयत में आयत की ऊंचाई क्या कहलाती है। देखिए, इनका कहने का क्या मतलब है, एक आयत है अपने पास, मतलब रेक्टेंगल है, उसका जो ऊंचाई रहेगा, ऊंचाई में जैसे आप ऐसे लेंगे रेक्टेंगल, इसका जो ये होगा, ठीक। तो एक अगर आप वर्ग ले लें, वर्ग में चारों साइड इक्वल होगा, तो इसका आप कोई भी एक साइड लोगे वो किसके बराबर होगा, एक एज्यूम्ड मानेंगे तो इसके बराबर होगा ना। मिनिमम जो इसमें अगर आप निकालोगे, एक वर्ग अगर आपको निकालना है इसमें से, तो आप किसको बेस मानोगे, इसी को तो बेस मानना पड़ेगा। भाई इसको बेस मान के हम वर्ग निकाल ही नहीं सकते। इसीलिए हम रेक्टेंगल का जो आपका ये होगा ब्रेथ, वो इसका क्या हो जाएगा, साइड। क्योंकि ये साइड अगर हम लेंगे ऐसे एक हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। इतना क्लियर। तो याद रखिएगा, वर्ग की ऊंची ऊपरी सीमा लेंगे, क्योंकि ऊपरी वाली सीमा से ही हम क्या बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। ठीक। इसको अगर नीचे रखेंगे तो नीचे से तो ये और नीचे जाएगा ना। क्लियर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तीसरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। एक रचनात्मक कक्षा में शिक्षकों को निम्न में से क्या नहीं करना चाहिए। इन अ क्रिएटिव क्लासरूम व्हाट शुड टीचर नॉट डू। क्लियर। पहला अपना क्या है, विद्यार्थियों को प्रश्न के हल ढूंढने के लिए उनकी नीतियां विकसित कर देना चाहिए। विद्यार्थियों को शोध रटने के लिए कहना चाहिए। एक ऐसी परिस्थिति बनाना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं खोज में प्रवृत्त हों। और तीसरा क्या है, विद्यार्थियों को गणितीय समझो को अपने अर्थ में बनाने देना चाहिए। देखिए, ये भी आपको करना चाहिए, ये भी करना चाहिए और ये भी करना चाहिए। ये सब ऐसे हैं जिससे बच्चों को क्या होगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी, और आप क्या समझा रहे हो वो भी उनको समझ में आएगा। सूत्र रटने के लिए नहीं कहना चाहिए। आप बोलेंगे कि चलो मैंने 10 क्लास में जाते ही आपने पूरा 8-10 सूत्र लिखवा दिए फॉर्मूले, तो बोले बेटा रट लो, अब इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। तो उसमें बच्चा, काफी बच्चे रट लेंगे, कर ले जाएंगे, बट उनकी जो एक वो डेवलप होगा, वो चीज इसमें डेवलप नहीं हो पाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री। दो कोटि पूरक कोणों के बीच का अंतर 40 है। देखिए, इसको सीधा ऑप्शन से उड़ाना है। आपको 40 का अंतर दिख रहा है, इसमें दिख रहा है क्या, नहीं। इधर दिख रहा है, हाँ। इधर दिख रहा है, हाँ। इधर तो ये होगा नहीं, क्योंकि कितना होता है, कोटि पूरक मतलब कितना होता है, दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90। तो ये दोनों ऑप्शन हुए, डिफरेंस बिटवीन टू सब कॉम्प्लीमेंट 40 होना चाहिए। अब आप देखो, चार ये भी नहीं होगा, सॉरी। इसमें क्यों नहीं होगा, 70 और 30 कितना हो जाता है आपका, 100 हो जाता है। तो ये भी कैंसिल आउट, सीधा 90 वाला उठाएंगे। क्लियर। आप डायरेक्ट अगर देखना चाहते हैं, ये भी 100 था, ये भी 100 था और ये 180 था। कोटि पूरक मतलब 90 होता तो यही था, और इनके बीच का डिफरेंस भी 40 का था। ठीक। ऐसे क्वेश्चन में हमें करना नहीं था, हम आपको भी बताएं। कोटि पूरक में दो एंगल लेंगे, एक एक्स लेंगे, दूसरा 90 माइनस एक्स लेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, 40 आना चाहिए। ये कुछ नहीं करना, आपको देखना 90 बन रहा है क्या। कोटि पूरक मतलब 90, पहले देखेंगे 90 वाला, 90 वाला ऑप्शन ही एक था। इन केस 90 वाला दो होता है, जैसे हमें पहले लगा ये दोनों भी है, तो हम क्या करते हैं, उसका 40 का डिफरेंस देखते हैं। ठीक। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 94 आते हैं, 12 से भाग देने पर शेषफल। इसको आपको बेसिकली डिवाइड ही करना पड़ेगा अगर आप ऐसे तरीके से करते हैं। चलिए देख लेते हैं। 12 से किया, 12 बन जाए 12, 1 आया, 0 बढ़ाएंगे, ये आया, अगेन आप बढ़ाओगे 1, 8 जो कितना होगा, 96, क्या बचा, 5 2, 4 जा 48, कितना आया आपका रिमाइंडर, 4। कहने का मतलब इसमें क्या था आपका, सीधा सा डिवाइड करना था, कोई एक्स्ट्रा इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है।
लगाएंगे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन कभी गलत भी हो जाएगा जल्दी जल्दी में, इसीलिए इतना टाइम रहता है कि इसको 1 मिनट भी हमें नहीं लगा कि लगा होगा, तो वैसे आपको डायरेक्ट कर देना है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, किसी विद्यार्थी में निम्न में से क्या आंका जाना चाहिए, मतलब क्या उसका असेस किया जाना चाहिए, हाँ उस चीज मतलब जिससे उसकी मैथ अच्छी हो सके। बिना समझे रटने की क्षमता, कतई नहीं, रट्टू विद्या होकर क्या ही करे, और मैथ में वो भी, मैथ में तो इम्पॉसिबल रहता है। आप लोग मैथ के स्टूडेंट रहे होंगे, इतना तो पता ही होगा, काफी लोग मैथ ही इसीलिए छोड़ देते हैं कि रटना नहीं है उसमें। क्लियर? शिक्षकों को सुनने की क्षमता, हाँ ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत होता है, बट केवल सुनने से आपके काम नहीं चलेगा। आप पढ़ा रहा सुन रहे हैं, बट रट रहे हो सुन को, कोई मतलब निकल रहा नहीं, तो ये दोनों नहीं होंगे। तो ऐसा अवलोकन एवं समझ पर आधारित प्रश्न ना पूछने की प्रवृत्ति, ये तो कतई नहीं होनी चाहिए किसी स्टूडेंट में। ठीक, तो क्या बचता अपना गणितीय दक्षता। ठीक है, मैथमेटिकल प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अधिकतम और न्यूनतम प्रेक्षण का ऑब्जर्वेशन जो है, इनका अंतर क्या कहलाता है? फ्रीक्वेंसी नहीं कहलाता, क्लास साइज नहीं कहलाता। ये क्लास साइज जब आपको टेबल रहेगा उसमें जो बोलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो होता है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा, उनके बीच का अंतर बोलता है, तब आप क्लास साइज लगाते हैं। यहाँ इन्होंने अधिकतम न्यूनतम ऑब्जर्वेशन की बात की, तो ऑब्जर्वेशन जब देखते हैं उसमें क्या आ जाता है, रेंज। लास्ट की 2 क्लास अगर आप किए होंगे, आप करिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो आप देखेंगे ऐसे नंबर दिए थे 4-5 और बोले थे उसमें रेंज होता, तो उसमें क्या था, एक अधिकतम ऑब्जर्वेशन था और न्यूनतम, तो उनका माइनस कर देते थे तो रेंज निकल आता था। उसी को ये थोड़ा घुमा के पूछ रही है। ठीक, आप देखें काफी चीजें कोरिलेट कर रही हैं, प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये तो आंख बंद करके मार दे। हाँ, अगर यही पूछ लेता सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तब आपका तीसरा हो जाता। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 98, किसी संख्या के 3/4 का दो, हम संख्या ले लेते हैं x, x के 3/4 के 2/3 किसके बराबर है, 24 के। यहाँ से x पहले 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये 2 आया, ये नीचे ऊपर जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48। 48, अब बोला व्हाट विल बी द 1/4 ऑफ द नंबर, 1/4 क्या होगा, इसका है, इसका 1/4 आप कर दो, सीधा कट गया, कितना आ गया, 12। देखो कितना सिंपल है, जो बोलता है किसी संख्या में संख्या नहीं पता था, हमने एक्स ले लिया, का 3/4 का 2/3 बराबर है 24 के, एक्स की वैल्यू निकल आई। सेकेंडों के क्वेश्चन हैं, आप एक बार हमारे साथ पेन चलाते रहेंगे या क्लास एक बार देख लीजिए, अगेन उसको रिपीट कीजिए, शायद आपको ज्यादा अच्छे समझ में। अब वर्गमूल बताना है, ऐसे में काफी लोगों को पता होगा, बट एक बार देखिए, आपको इसको और इसको देखना होता है बस, ये दो तो आ गया, चलो अब 7 को ऐसा ब्रेक करो कि √10 के अंदर की, मतलब जो 10 का फैक्टर हो वो उससे मैच कर जाए। जैसे हमने √10 को लिखा, 10 ले लेते हैं, 10 को लिखा 5 × 2, 5 और 2 7 मिल रहा है क्या, हाँ। अब इसका रूट निकालना है, तो देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √2। देखिए ये 10 हो जाएगा, ये 5 + 2 7 हो जाएगा। अब आपको ये क्या मिला, a² प्लस b² प्लस 2ab, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, a + b का होल स्क्वायर। हमें इसका क्या बताना था, रूट, तो भाई रूट से स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, a + b, इट मीन्स आपका क्या बचा, √5 + √2। क्लियर? ये रहा आपका आंसर। देखिए, मैं जो मेन, ये तो आप कर ले जाएंगे, 99% बच्चे ये चीज कर लेंगे, जो मेन समझने वाली चीज है वो ये है कि 10 है और 10 7 है, तो 10 को ऐसा ब्रेक करना है कि ये दोनों नंबर यहाँ में मिल जाए, जिसका एडिशन करने पे 7 आ जाए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, सांख्यिकी में एनालिसिस ऑफ वेरिएंस,
विधि से संबंधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे? याद ही होना चाहिए, रिवीजन का समय चल रहा है। आर.ए. फिशर, ठीक। आर.ए. फिशर साहब क्या थे? इनके एनालिसिस ऑफ वेरिएंस विधि से संबंधित सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो था वो कौन था? आर.एस. फिशर जी। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। किसी संख्या सेम है, x लिया, x का 60%, वैसे तो इसको फ्रैक्शन में लिखना चाहिए बट कोई नहीं, ऐसे लिखा, का 3/5 भाग 36 है। बस अब संख्या आपको बतानी है। ये देखो 20 तिहाई 20 पंचे 3 त्रिक 9 चौक 36 55 25 x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 गुणे 25 मतलब कितना आ गया? 100। ठीक, चलिए ये 100 आ जाएगा, ये आपका आंसर। इसमें देखिए कुछ नहीं करना, ये 2017 का है, काफी इजी लग रहा है। बस आपको जो जो बोला संख्या वो करते जाना है, आंसर खुद ब खुद आ जा रहा है। फाइनल उसमें पूछ क्या रहा है ये याद रखिएगा, जैसे अभी लास्ट वाले क्वेश्चन क्या पूछा था, उस नंबर को 1/4 पूछा था, बच्चे 48 आया। अगर इधर तो ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में रहा, लगा के आगे बढ़ जाएंगे, तो इन चीजों से सावधान रहना। पाई आपका क्या होता है? पाई एक इरेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, ठीक। अभाज्य संख्या होता नहीं है, रेशनल नंबर भी नहीं होता और इंटीजर भी नहीं होता, क्या होता है? इरेशनल नंबर। अब आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, लाइक जैसे ये क्या है, a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7। याद रखिएगा अगर अपॉन में रहे और इक्वल टू है तो समझिए कि वैल्यू 3 होगी। कैसे हम समझ लें, इसको मान लेते हैं के है ये तीनों, तो एक बार इसका कंपेयर कराएंगे तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 के। फिर इसका कंपेयर आप कराओगे, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 के। सी का कंपेयर कराएंगे तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 7 के। अब आपसे बोला ए बी सी की वैल्यू, देखो ए प्लस बी प्लस सी, 4 3 7 7 14, 14 के अपॉन सी की वैल्यू कितना है? 7 के। कैंसिल आउट 2, दैट्स योर आंसर। ये तो आपने किया, बकायदा इक्के माना है, कंपेयर किया है, आंसर आया। अगर कभी भी अपॉन में रहे तो इतना चीज नहीं करना, सीधा अपॉन वाला नंबर उठाओ। ए बी सी बोला, ए प्लस बी प्लस सी, 3 4 7 7 14/7। हाँ, आप जैसे ये रहता कि आपको क्या रहता, 3a इक्वल टू 4b इज इक्वल टू 7c। अब यहाँ ये ना मान लेना a इक्वल टू 3 है, b इक्वल टू 4 है, c इक्वल टू 7। यहाँ पहले इसका एलसीएम लेंगे, इनका अपॉन में निकालेंगे, जो आएगा वो नंबर क्या होगा? इनकी वैल्यूज होगी। ये याद रखिएगा, काफी बच्चे इसमें और इसमें कंफ्यूज होते हैं। ऐसे में आप नीचे वाला लेकर डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो मानना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 104 आते हैं। इकाई का अंक बताना, देखो 8 6 जा 48 का 8 ले लिया हमने, 8 9 जा 72 का 2 ले लिया, तो 2 जा 4, आंसर। कितना सिंपल था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 105 आते हैं। फॉर्मूला है, हम लोग प्रीवियस ईयर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लास में। महत्तम समापवर्तन मतलब एचसीएफ और एलसीएम ये दे रखा है आपका, और एक नंबर दे रखा, मतलब पहला नंबर गुणे दूसरा नंबर इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहला नंबर आपका क्या है? 60 गुणे दूसरा नंबर नहीं पता इज इक्वल टू 12 गुणे 72। 12 से ये कटा 5, 5 से ये कटेगा क्या? नहीं, तो हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं 72/5। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है बट कोई नहीं, आपका आंसर क्या आना चाहिए? 72/5 आना चाहिए। ओके, यहाँ या क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया होगा, या फिर आंसर आपका ये होना चाहिए। फिलहाल तो फॉर्मूला आपका यही रहता है, ये याद रखना है। फॉर्मूले पे आपने पहला नंबर रखा, इधर एचसीएफ और एलसीएम रखना, इधर दूसरा नंबर, आपका आंसर सीधा आ जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन में
नेक्स्ट क्लास में फिर से देखता हूँ। यहाँ कोई नंबर एक गलत है, ठीक। फिलहाल अपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए, 72/5। फॉर्मूले से ही आ रहा है ना, आप लोग भी एक बार चेक कर लेना। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, एक शिक्षक ने ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, 29/4। ज्ञात कीजिए विद्यार्थी इसका उत्तर किस प्रकार देंगे। ये कुछ ऐसा है कि 27 है, इंटू 4 है, अपॉन में 108 है। यहाँ इन्होंने क्या लिया है, जो बोलते नहीं है, कैरी किया, हाथ से लीजिएगा। जैसे 4 से 1 जा 28 का 8 लिया, कैरी 2 हमने ऊपर लिख लिया। ऐसे बच्चे ने सॉल्व किया। अब शिक्षक उत्तर इस तरह दिया है, शिक्षक क्या करेगा, विद्यार्थी को 0 अंक देना चाहिए, इसमें ऑप्शन कर गए, सभी अंक काट लेने चाहिए, 5 में से 2 देने चाहिए, या प्रयास समझाना चाहिए कि विद्यार्थी ने प्रक्रिया समझे और प्रयुक्त अंक दिए जाने चाहिए। तो आपका आंसर क्या हो जाना चाहिए, 4। क्यों, क्योंकि इसमें स्टेप मार्किंग भी होती है। तो उस बच्चे ने अपने अकॉर्डिंग सही किया है, तो उसका आंसर ये होना चाहिए, ठीक। इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। आप बोलेंगे कि सर हम पूरा नंबर देंगे उनको, ठीक है, बट अपने ऑप्शन में है क्या, नहीं ना, तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी इक्वल टू क्या दिया है, 3/2 ऑफ एसपी दे रखा, यही दे रखा है ना। तो यहाँ से आप सीपी अपॉन एसपी निकाल लो, कितना हो जाएगा, 3/2। अच्छा, अब बताओ प्रॉफिट हो रहा लॉस। अगर सीपी बड़ा है और एसपी छोटा है तो क्या होता है, लॉस। और अगर एसपी बड़ा है, सीपी छोटा है, तो क्या होता है, प्रॉफिट। यहाँ अपना क्या हो रहा है, देखिए सीपी बड़ा एसपी छोटा, लॉस हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये बेसिक चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए इनका बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का। तो यहाँ अच्छा लॉस का क्या होता है, लॉस का भाई यहाँ लॉस आ जाएगा। यहाँ क्या हुआ, सीपी बड़ा एसपी छोटा है, तो लॉस हुआ, कितने का लॉस हुआ, 1 का, 1 का ही लॉस हो रहा है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/CP कितना, 3 इंटू 100। 1/3 का फ्रैक्शन क्या होता है, ये। क्लियर, प्रॉफिट लॉस में भी देख लेना, नहीं ये दो सब में है, 2 में है, प्रॉफिट लगा के आगे बढ़ के। ओके, फिलहाल जो समझने वाला था, इनका रेशियो निकालना है। देखना सीपी बड़ा है, सीपी बड़ा हो जाएगा तो आपका लॉस हो जाएगा, सीपी छोटा रहेगा तो प्रॉफिट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108, किसी कक्षा की क्लासरूम की बात कर रहा है, ये क्या है, चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है, 2HL+V। ऐसे फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए, ठीक। क्या होता है, 2HL+V। भाई आप जहाँ बैठे हो, उस एक जिस भी रूम में बैठे होंगे, वो क्या होगा, एक क्यूब होगा, घनाभ होगा, ऊपर नीचे हटा दो चारों दीवारों का, वैसे निकाल लो। हाइट गुणे चौड़ाई 2 बार है, हाइट गुणे लंबाई 2 बार है, उसी को इसको अगर आप बाहर अंदर कर दो तो 2HL+2BH वही आ रहा है, ठीक। अब इन्होंने 4 इसका क्या दे रखा, 660। एक चीज और दे रखा है, लंबाई और उसकी चौड़ाई में रिलेशन दे रखा, बोला जो लंबाई है वो क्या है, 2 गुना चौड़ाई है, हम ब्रेथ ले लेना, ठीक। तो लंबाई को आप क्या लिख सकते हैं, 2B। इट मीन्स 660 इज इक्वल टू 2। एच अपना कितना दे रखा है, 11। इधर एल कितना दे रखा है, 2B+B। 11 से कटा 60, 2 से कटा 30, 30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3B। 3 से ये कटेगा, B कितना आ जाएगा, 10। देखिए बस काटना पीटना है आपको, कुछ नहीं करना। B 10 आ गया। हमसे पूछा फ्लोर का एरिया क्या होगा। फ्लोर मतलब क्या आ गया आपका, लेंथ इंटू ब्रेथ। अगर ब्रेथ आपका 10 है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 20। लेंथ इंटू ब्रेथ करिए, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। सिंपल है कि नहीं, फॉर्मूला याद है तो आपको सिंपल लगेगा, नहीं याद है तो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। और जैसा बता रहा हूँ तरीका, सबसे सिंपल वे में और सबसे
शॉर्टकट रास्ता जो है वो यही है, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक, 109 पे आते हैं। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? लाइक जैसे ए बी सी डी है, ये बोलता है भैया इनको ऐड करो इनको ऐड करो, फिर उनके बीच का डिफरेंस, मतलब ए प्लस सी ऐड करो और बी प्लस डी ऐड करो, इनके बीच का डिफरेंस मतलब पहले ये हो सकता है या ये हो सकता है, हमेशा क्या आना चाहिए 0 या 11 के मल्टीपल में। 11 के लिखा है कि 11 के मल्टीपल में आना चाहिए। ठीक, ऐसे यहाँ है देखो 604 6, हमने ये उठाया, ये कितना हो गया 6 4 10 6 16 आया, माइनस 0 और यहाँ क्या रखें, अच्छा यहाँ मिनिमम वैल्यू क्या रखें ताकि अपना क्या आ जाए, या 0 आ जाए या 11 आ जाए। भाई 0 लाने के लिए 16 रखना पड़ेगा, दो नंबर की संख्या रखना नहीं, एक ही रखना है ना। अच्छा इसमें से अगर हम 5 माइनस कर दे तो क्या आ जाएगा 11, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा 5, है कि नहीं? नहीं सिंपल, बस आपका डिफरेंस देखना था बस। क्वेश्चन नंबर 1010 आते हैं। 20वीं सदी के प्रसिद्ध गणितीय प्रतिभावान व्यक्ति कौन थे? कौन थे आपके? रामानुजन सर थे, इन पे हमने एक शॉर्ट ट्रिक भी बनाया है, आप विजिट करेंगे उस पे, देखेंगे काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें इन्होंने बताई थी। कोशिश हमारी ये रहेगी शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जितना आप तक पहुँचाया जा सके, इनके इक्वेशंस को आप तक पहुँचाया जाए। ठीक? फिलहाल सबसे 20th सेंचुरी के सबसे फेमस मैथमेटिशियन यही थे। ओके? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 111। ट्वाइस द लार्जर नंबर, हम लार्जर नंबर को ले लेते हैं x, स्मॉलर नंबर को क्या ले लेते हैं y। अब बोला 2 गुना लार्जर नंबर का क्या है 5 गुने स्मॉलर नंबर से 3 ज़्यादा है। इसको थोड़ा इक्वेशन में करोगे आप इज इक्वल टू 3, ये समझेंगे पहला वाला। बड़ी संख्या का दोगुना क्या है छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज़्यादा है, तो ऐसा बन जाएगा, है ना। दूसरा क्या करता है बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का योग, आपको कितना दे रखा है 71, इनको सॉल्व करना है। देखिए एक एलिमिनेशन मेथड हम लोग पढ़ा गया है कि ये बराबर कर लेते हैं कोई एक ना, हमें यहाँ 4 दिख रहा है यहाँ 2, इससे बराबर कर लेते हैं। 2 से आप इधर मल्टीप्लाई कराओगे पूरे में कराना पड़ेगा, अच्छा करा के हम इसको थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं, 2 दूनी 4x माइनस 5 दूनी 10y इक्वल टू 2 तिये 6। अब आप इसका अगर माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ये कैंसिल आउट, 10 3 13 y इक्वल टू कितना हो जाएगा 65, 13 से ये कटा, y इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 5। इतना क्लियर? y 5 आया, हमने इसकी वैल्यू इधर पुट कर दी भाई 2x इज इक्वल टू y 5 रखेंगे, 5 5 ये 25 प्लस 3 28, 2 से ये कटा, x इज इक्वल टू कितना आ गया 14। ठीक, अब आपसे पूछा क्या है x और y की वैल्यू, नंबर्स आर दिस। ओके, ये चीज समझना था जो आपको शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, बट पूरा भरोसा है एग्जाम के लास्ट दिन चल रहे हैं तो आप अच्छे प्रिपरेशन में होंगे। ये समझिए हम लोग फिनिश कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को पॉलिश किया जा रहा है। 2011 से 2022 तक के पेपर अगर आप हमारे साथ कर रहे हैं यहाँ क्वेश्चन, तो आपको लगेगा हम कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक, और अगर आप वीडियो एकदम जेन्युइन तरीके से देख रहे हो तो अपने स्कोर कार्ड जरूर शेयर कीजिए। ठीक, और जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं उसको भी नोट डाउन करते चलना। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के सभी फलकों के रंग दिए गए हैं। फलक जो है मतलब जो उसके साइड से उसको रंग दिया गया है ना, एक एक सेंटीमीटर मतलब उनका एक है। जैसे एक हम फाइनल बाहरी साइड लेते हैं, ये इन्होंने क्या किया है 5 कर दिए, 1 2 3 4 1 5। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं ये सारा रंग दिए, अब एक एक सेंटीमीटर का लाइक ये एक एक सेंटीमीटर कट कर लिए, तो अगर आप ऐसे इसको 3D में समझो
तो ये क्या होगा, ये वाला कॉर्नर वाली जितनी साइडें हैं, ये एक बार इधर से भी हो रहे हैं, इधर से इधर वाले साइड भी होगा, इधर वाले साइड भी होगा, इधर भी होगा और इधर भी होगा। इट मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये अपना वो हो जाएगा तो बचेगा क्या, यही इतना तो बचेगा, 3 3 6 3 9 9 बचा। और ऐसे ही 9 कितने होंगे अपने, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट और फ्रंट और बैक 6 होंगे ना, तो 6 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 6 54। ये तो था प्रैक्टिकल वे कि एक बताना है, पहले आपने डिवाइड किया, फिर आपने देखा दो दो वाला कौन आ रहा, साइड साइड वाला सब दो दो आ रहा था, हटा दिया, जो बचा 6 फलक होते मल्टीप्लाई कर दिया। अगर ऐसा नहीं करना है आपको, फॉर्मूला रटने का मन है, तो आप सीधा सा फॉर्मूला रट लीजिए। ये आपका फॉर्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। n यहाँ क्या होता है कि जो बड़ी भुजा है उसको डिवाइडेड बाई छोटी भुजा करते हैं, जो आता है वो क्या हो जाता है n। 5 यहाँ छोटी भुजा क्या थी 1, 5 डिवाइडेड बाई 1 करोगे आप कितना आएगा 5, यहाँ रख देना 6 5 - 2 का होल स्क्वायर, 6 × 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ गया 54। क्लियर। या आप ये फॉर्मूला याद रखो, या आप क्या कर सकते हैं सीधा ऐसे प्रैक्टिकल वे में। क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोर पे पदों को हटा दिया जाए तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन कौन से मापक प्रभावित होंगे। ये आपके सारे ऑप्शन है, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रीवियस क्लास में ये चीज किया जा चुका है। ठीक, एक दो क्वेश्चन तो आपको हम देंगे ही, ओके, बाकी अगर नहीं आता है नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 114 है कि प्राकृतिक संख्या प्रत्येक या 3 से या 4 से, ठीक, 3 या 4 मतलब या फिर केवल 3 हो या 4 हो, जैसा कि अपने ऑप्शन में भी दिख रहा है, ये दोनों से डिवाइड होना चाहिए। अच्छा, 4 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है कि लास्ट में इवन नंबर होना चाहिए, ये है ये है ये है। 3 का डिविजिबिलिटी क्या करना चाहिए, तीनों को एडिशन करना चाहिए, 4 4 8 4 12 ये हो गया, 4 4 8 ये नहीं हुआ, 4 4 8 4 12 4 16 ये भी नहीं हुआ, आंसर ये आ जाएगा। ठीक, सीधा हम ऑप्शन से उठा ले, ज्यादा रूल वूल का इसमें वो नहीं है। क्लियर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n - 2 × 180। क्लियर। n अपना कितना पंचभुज है, 5 - 2 × 180 किया तो 3 × 180 18 कितना होता है 54। दैट्स योर आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। एक खंभे का 4/7वां भाग धंसा है, 1/3 भाग 1/3 उसका जो धंसा है उसको हम लोग बाहर निकाले। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आपने फ्रैक्शन में यहाँ क्या देखा 7 यहाँ 3, अब इसका एलसीएम ले लेते 21 हुआ, हमने 21 लिया, 21 का 4 भाग अगर आपका क्या हो रहा है, 21 का 4 भाग धंसा है तो 7 है, इसको 21 बनाने के लिए 3 से तो ऊपर भी 3 से, मतलब इसका 12 भाग धंसा था। 12 में से 1 तिहाई अगर आप बाहर निकालोगे बचेगा कितना 2 तिहाई, 12 का 2 तिहाई कितना हुआ, ये 4 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा आपका 8, 8 भाग जो है वो अंदर रहेगा। यहाँ भी कितना बता रही है 8 ही भाग अभी कीचड़ में रह जाता है, अपना भी कोइंसिडेंटली 8 ही भाग बचा है। इट मीन जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 21। ऐसे एल्सियम ले लीजिए, ये तो छोटा था सीधा मिल गया, कभी कभी ये बड़ा हो जाता, बस देखना आपका 8 आया, 8 के मल्टीपल में भी ऑलवेज ये दिया रहेगा, 8 का कंपेयर हमें 8 से करा देना था, आंसर आ जाता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 बोला है a + b, b + c और c + a + b ने कितना काम किया 12 दिन में, b + c ने कितना काम किया 15 दिन में, c + a ने कितना काम किया 20 दिन में। इनका आप पहले एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा भाई, 12 15 20 का 60, 60 में कितना गया 5 4 और 3,
अब अगर आप देखोगे तो क्या है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जा रही है, 5 4 9 3 12, ये 2 बार में। अगर एक बार में देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। ए प्लस बी प्लस सी कितना किया, 6। हमसे क्या पूछा, ए अकेले। अगर ये अकेले को कराना है भाई, बी वाला सी वाला हटा देते हैं, बी प्लस सी वाला कितना, 4। इसकी वैल्यू अगर 4 है तो ए की वैल्यू कितनी बच जाएगी भाई, 6 माइनस 4 ही बचेगी, मतलब 2। अब ए अकेले एक दिन में कितना कर सकता है, 2 काम करना। टोटल कितना, 60। 60 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, आप कितना आ जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। इन्होंने बोला है एक ट्रायंगल है, इसमें एक इनके मध्य बिंदु से मिला के बना देते हैं, मतलब ए बी सी है, इनके मध्य बिंदु से डी ई एफ, कुछ ऐसा बनाया। याद रखिएगा अगर ऐसा है कि चारों एंगल क्या, चारों ट्रायंगल क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। ओके। अब अगर इक्वल हो गए तो क्या हम बोल सकते हैं, इसका एरिया जो है, ये सब एरिया भी आपस में इक्वल होंगे। मतलब ये वाला एरिया जो है, एरिया ऑफ डी ई एफ किसके बराबर होगा, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। भाई ए बी सी में 4 है, 4 का 1/4 करेंगे तभी तो ये आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझे। इसको ऐसे करना है सीधा, इसमें कोई फालतू का कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना आ रहा है, 5, सॉरी अंतर 5 है, गुणनफल कितना है, 36। इनको आपने को देखना है, 36 कैसे आ सकता है, 9 चौक 36 आएगा। ठीक, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्या लेकर लेते हैं, x माइनस वाई, ये कितना आपका 36। अब बोला x इंटू वाई कितना है, x माइनस वाई आपका दे रखा है 5, और x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 36। ठीक। अब ये बोल रहे हैं इनका रेसिप्रोकल बताना है। रेसिप्रोकल मतलब 1/x माइनस 1/y बताना है। इनमें पॉजिटिव वाला लेना है तो यहाँ y लेंगे, यहाँ x। आप करोगे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। एक्स माइनस वाई कितना है, 5, और एक्स वाई कितना है, 36। अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सेम क्वेश्चन कल आया था, बस डिजिट्स चेंज थे, बाकी चीजें सेम थी। ओके। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो अंकीय संख्या है, उनका गुणनफल करने पे 6 आ रहा है, जोड़ने पे 9 आ रहा है। मैं तो इसको ऑप्शन से करता भाई, जैसे देखो 16 है, 6 कम 6 सही है। क्या इसमें 9 जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 25। 25 आने पे क्या ये 61 बन जा रहा है, नहीं ना। 35, 3 पचे 15, ये तो नहीं होगा। 4 3 12 नहीं होगा। 2 3 6, ये भी बन रहा है, 6 बन रहा है। अब इसको इसमें 9 जोड़ दो, जैसे 9 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 23 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 32। 32 है, क्या इसका रिवर्स हो गया, हाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 20। ऐसे क्वेश्चन में पेन नहीं उठाना भाई, ऐसे सिंपल से करना है। ठीक। चलिए, आज थोड़ा ट्रिकी वे में बताया। ये सेशन अच्छा लगा हो बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 2022 तक का कंप्लीट करके एक बार फिर से हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी में और अच्छे से पॉलिश कर दिया जाएगा। ओके, चलिए धन्यवाद।